उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच खरीदने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदकर खुश हुए होंगे और इससे आपको कई सालों का संतोष प्राप्त होगा। आपकी नई उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच उपयोग सुलभ है। इस मशीन के द्वारा आप व्यवसायिक गुणवत्ता की फैशनेबल रचनाएं बना सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व और पसंद को प्रतिबिंबित करता है। उषा ड्रीम स्टिच एक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है, जो बेहद हल्का है। ये एक ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन है और इसमें एक कैरिंग हैंडल और सॉफ्ट कवर भी दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट बॉडी में एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे बिल्ट इन मोटर, एक कलर कोडेड फंक्शनल फेस प्लेट, पैटर्न बनाने के लिए एक डायल, पैटर्न सिलेक्शन और बहुत कुछ दिया गया है। ड्रीम स्टिच में फ्री आर्म होता है, जो कि सर्कुलर बुनाई में मदद करता है। बिल्ट इन लाइट के साथ ऑन ऑफ बटन, एक सिंगल टच रिवर्स स्टिच बटन और एक स्नैप ऑन प्रेसर फुट भी है। उषा ड्रीम स्टिच में आपकी सुविधा के लिए 4 स्टेप बटन होल्डिंग भी उपलब्ध है। उषा ड्रीम स्टिच एक बेहतरीन सिलाई उपकरण है, जिससे आप मनचाहे सिलाई पैटर्न्स बना सकते हैं। इसके साथ कुछ उपयोगी और प्रभावी एक्सेसरीज जैसे पिकॉट फुट, स्लाइडिंग बटन होल फुट, बॉबिन्स, एक सुइयों का सेट, फेल्ट और एक सीम रिपर भी उपलब्ध है, जो कि उषा ड्रीम स्टिच को एक प्रबल और संपूर्ण पैकेज बनाता है। मशीन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मशीन पर लगा पावर स्विच बंद हो। अब मशीन प्लग को मशीन सॉकेट में लगाएं और पावर सप्लाई प्लग को आउटलेट में लगाएं। मशीन और सीविंग लाइट को जलाने के लिए पावर को ऑन कर दें। फुट कंट्रोल की वजह से सिलाई की गति अलग अलग हो सकती है। आप जितना जोर से कंट्रोल पर प्रेस करेंगे, मशीन उतनी ही तेजी से चलने लगेगी। दी एक्सटेंशन टेबल, जिससे कि सिलाई की जगह को फ्री आर्म सिलाई करने के लिए हटाया भी जा सकता है। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठाकर प्रेसर फुट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसे साधारण स्थिति में आधा सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। प्रेसर फुट को हटाना और लगाना भी काफी आसान है। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं और सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं। प्रेसर फुट को उठाएं, फुट होल्डर के पीछे दिए गए लेवर को दबाएं और प्रेसर फुट निकल आएगा। प्रेसर फुट को जोड़ने के लिए पिन की फुट पर इस तरह रखें, जिससे कि पिन फुट होल्डर के ग्रूव के बिल्कुल नीचे हो। फुट होल्डर को नीचे करें, जिससे कि फुट अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए नीडल को ऊंचा उठाएं और प्रेसर फुट को नीचे करें। नीडल क्लैंप स्क्रू को ढीला करने के लिए घड़ी की दिशा के विपरीत उसे घुमाएं और सुई को क्लैंप से हटाएं। अब क्लैंप में नई सुई को इस तरह डालें कि सुई के पीछे का हिस्सा आपसे दूर हो। उसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं और क्लैंप स्क्रू को मजबूती से पेचकस की सहायता से कस लें। स्पूल पिन धागे को पकड़कर रखता है और मशीन में धागे की एक निरंतर सप्लाई बनाकर रखता है। स्पूल पिन को इस्तेमाल करने के लिए उसे ऊपर खींचें और बाद में स्टोरेज के लिए उसे नीचे कर दें। हुक कवर को खोलें, हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए सुई को ऊपर उठाएं और लैच को पकड़ते हुए बॉबिन केस को ले लें। बॉबिन केस को लगाने के लिए हॉर्न को हुक रेस के बीच के खाली स्थान में रखें। हैंड व्हील को बाहर की तरफ खींचें। धागे की रील को स्पूल पिन पर लगाएं। रील से धागे को खींचें और उसे बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड के चारों ओर लपेटें।
अब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बॉबिन के छेद में धागे को डालें और बॉबिन को बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर रख दें। उसे दाईं तरफ धकेलें। अब धागे को खाली तरफ से पकड़ें और फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। जैसे ही धागा बॉबिन होल के पास पहुंचे, वैसे ही मशीन को रोक दें। बॉबिन को पूरी तरह घुमाने के लिए फुट कंट्रोल को धीमा कर दें। अब बॉबिन बाइंडर को बाईं तरफ धकेलें और धागे को काट दें। हैंड व्हील को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं। बॉबिन को बॉबिन केस में रखें। घड़ी की दिशा में धागे को टेंशन स्प्रिंग के नीचे से खींचें और आखिर में डिलीवरी आई में डाल दें। धागे का कुछ हिस्सा छोड़ दें। हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हुए टेकअप लीवर को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं। प्रेशर फुट को उठाएं और थ्रेड स्पूल को स्पूल पिन पर लगाएं। अब धागे को थ्रेड गाइड में लगाएं। धागे को नीचे टेंशन एरिया की तरफ खींचें और चेक स्प्रिंग होल्डर के चारों ओर घुमाएं। धागे को टेकअप लीवर के बीच से दाईं से बाईं तरफ खींचें और उसे लोअर थ्रेड गाइड के बीच से डालें और फिर बाईं तरफ दी हुई नीडल बार थ्रेड गाइड में डालें। नीडल आई में आगे से पीछे की तरफ धागा डालें। प्रेशर फुट को उठाएं और नीडल थ्रेड को हल्के हाथों से पकड़ें। हैंड व्हील को धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाते रहें जब तक कि सुई नीचे न चली जाए और टेकअप लीवर अपनी उच्चतम स्थिति तक न पहुंच जाए। हल्के से नीडल थ्रेड को खींचें जिससे कि बॉबिन थ्रेड में एक गोला बन जाए। दोनों धागों को 6 इंच तक पीछे खींचें और उन्हें प्रेशर फुट के नीचे रख दें। धागे का तनाव सिलाई के सामान, कपड़ों की परतें और सिलने के तरीके के हिसाब से तय किया जाता है। जब धागे का तनाव बहुत ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए थ्रेड टेंशन डायल का परिमाण कम कर दें। इसके विपरीत डायल का परिमाण बढ़ने से धागे का तनाव बढ़ जाता है। एडजस्टिंग बॉबिन थ्रेड टेंशन। एडजस्टिंग स्क्रू को ढीला करने के लिए लेफ्ट में घुमाएं और कसने के लिए राइट में घुमाएं। ऊषा ड्रीम स्टिच एक स्पेशल पैटर्न सिलेक्टर डायल के साथ आती है जो आपको दिए गए पैटर्न में से आपकी मनचाही स्टिचिंग स्टाइल चुनने में मदद करता है। रिवर्स स्टिच बटन की मदद से आप उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं, यानी जब तक आप उस बटन को दबा कर रखेंगे तब तक मशीन उल्टी सिलाई करती रहेगी। ड्रीम स्टिच की मदद से कई प्रकार के स्टिचिंग स्टाइल्स बन सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं अपनी ऊषा ड्रीम स्टिच से सिलाई करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। स्टिच सिलेक्शन डायल को A पर रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। स्टिच को फंसाने के लिए रिवर्स स्टिच बटन को दबाएं और कुछ स्टिचेस लगाएं। स्टिच सिलेक्शन डायल को F पर रखें और धागे के तनाव को 2 से 5 के बीच में रखें। मशीन को जिगजैग फुट पर रखें, कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। स्टिच सिलेक्शन डायल को H पर रखें और धागे के तनाव को 1 से 4 के बीच में रखें और मशीन को जिगजैग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और किनारे तक खत्म करने के बाद सिलाई शुरू करें।
हेमिंग के बाद कपड़े के ऊपरी हिस्से में सिर्फ ब्लाइंड स्टिचेस ही दिखने चाहिए। पैटर्न सिलेक्शन डायल को BH पर रखें। स्टिच लेंथ को बटन होल लेंथ पर रखें और धागे के तनाव को 1 से 5 के बीच में रखें। मशीन को ट्रांसपेरेंट बटन होल फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और बटन होल लेंथ पर निशान लगाएं। पहले निशान तक आगे की तरफ सिलाई करना शुरू करें। अब स्टिच सिलेक्टर को सेकंड स्टेप पर रखें और आखिरी निशान तक सिलें। इसी तरह बटन की दाहिनी और बाईं सिलाइयों को बांधें, बटन होल की तीसरी और चौथी स्टेप से। कपड़े को हटाएं और ओपनिंग से काट दें। रख रखाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीन का पावर स्विच बंद कर दें या उसे निकाल दें। सुई को उसकी उच्चतम स्थिति तक उठाएं और हुक कवर को खोलें। अब बॉबिन केस के हिंज्ड लैच को खोलें और उसे बाहर निकाल लें। हुक रेस रिंग होल्डर को खोलें और उसमें से हुक रेस रिंग निकाल लें। अब हुक को निकाल लें। हुक रेस को ब्रश और एक कोमल सूती कपड़े की सहायता से साफ करें। हुक रेस यूनिट को दोबारा लगाने के लिए सेंटर पिन की सहायता से हुक को लगाएं और उसे सावधानी पूर्वक हुक रेस के अंदर लगा दें। उसमें शटल रेस रिंग को जोड़ें। होल्डर्स को पीछे की स्थिति में घुमाते हुए हुक रेस रिंग को लॉक कर दें और अब बॉबिन केस को उसमें इंसर्ट करें। प्रेसर फुट और नीडल को हटाएं। नीडल प्लेट सेट स्क्रू और नीडल प्लेट को भी हटाएं। फीड डॉग टीथ पर जमी धूल और कपड़ों की कतरन को ब्रश की सहायता से साफ करें और नीडल प्लेट को दोबारा लगाएं। सिलाई के लिए लाइट फेस प्लेट के पीछे दी हुई है। बल्ब बदलते वक्त अपनी उंगलियों का ध्यान जरूर रखें क्योंकि वो गर्म हो सकता है। बल्ब हटाने के लिए उसे पुश करें और बाईं तरफ मोड़ दें। ठीक उसी तरह बल्ब बदलने के लिए उसे पुश करें और दाईं तरफ मोड़ दें। बाधा रहित कार्य के लिए मशीन के पार्ट्स जैसे फेस प्लेट, स्क्रू, हुक रेस रिंग एंड द हुक में कम से कम साल में एक बार तेल जरूर डालें। ये सुनिश्चित कर लें कि अतिरिक्त तेल न रह जाए, नहीं तो आपके कपड़ों में दाग भी लग सकता है।